Hello everyone, I'm Amrita Verma. I hope you all are fabulous and I provide AutoCAD videos at regular basis, and if you are interested in AutoCAD, if you want to learn AutoCAD, then you can subscribe my channel, to like my videos, and if you like my video then please share with your more and more friends. So, आज की ड्राइंग में मैं आपको वर्किंग ड्राइंग से रिलेटेड बातें बताने लगी हूँ कि वर्किंग ड्राइंग किस लिए किस पर्पज से बनाई जाती है और वर्किंग ड्राइंग में हमारा क्यों कि क्या क्या इसमें नेसेसिटी होती है, क्या क्या प्रोवाइड करना होता है और साइड पे क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देख लीजिए, वर्किंग ड्राइंग में पहले तो ये कॉलम कंटेनमेंट वाली ड्राइंग अलग से भी जाती है। इसमें आपको जब प्रोजेक्ट पे वर्क होता है तो 10 से 12 ड्राइंग्स होती हैं जो इशू होती हैं। तो सबसे पहले तो कॉलम की जाती है, ये तो हमें वर्किंग ड्राइंग में भी शो करना पड़ता है। देखिए मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये तो पहले कॉलम की डायमेंशनिंग दी हुई है कि ये कॉलम का सेंटर पार्ट है। तो ये देखिए सेंटर लाइन जा रही है कॉलम की, तो उससे 4.5 इंचेस छोड़ के उसके बाद सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें कॉलम का दिया हुआ है इसमें वर्किंग ड्राइंग में, ठीक है। और कॉलम का साइज भी गिवन है। बाकी जो इसकी डिटेलिंग होती है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी डिटेलिंग होती है वो कॉलम कंटेनमेंट वाली ड्राइंग में जाती है, ठीक है। अभी हमें वर्किंग में सिर्फ ग्रिड मार्क शो करना होता है और यहाँ पर साइजेस सेंटर टू सेंटर डायमेंशन शो करना होता है, वो हमने कर दिया। उसके बाद देखिए जैसे कि ये स्टोर एरिया है, स्टोरेज एरिया है, तो इसमें देखिए साइज गिवन है आपको और यहाँ पे साइज गिवन है। उसके बाद ये D1 है, इसका साइज यहाँ पे गिवन है। अदरवाइज इसके अलग से भी साइज का ड्राइंग भेजते हैं। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे देख लीजिए यहाँ वेंटिलेटर है, तो वेंटिलेटर का साइज दिया होता है कि यहाँ से कितना डायमेंशन छोड़ के ये हमारा वेंटिलेटर बना हुआ है। और देखिए वेंटिलेटर का यहाँ पे साइज भी है और यहाँ पर डिस्टेंस भी गिवन है। इसी तरीके से ब्रिक वॉल की भी डिस्टेंस, ये हमारी 4.5 इंचेस वाली वॉल है, इसका नेम गिवन है विंडो का और डोर का भी नेम गिवन है। यहाँ पर हमारे फिक्सचर्स भी शो हो रहे हैं। और ये स्टेयरकेस ले लेते हैं, तो स्टेयरकेस में देखिए यहाँ पे ट्रेड विड्थ राइजर भी गिवन है। ऊपर से यहाँ पे स्टेप्स नंबरिंग भी शो की हुई है कहाँ से अप है। और ये देखिए ये डॉटेड में है, दैट मीन्स कि ये अपर वाली हमारी फ्लाइट है, ठीक है। इसमें नंबर्स गिवन है तो नंबर से भी हमें पता चल जाएगा कि ये 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे अप भी मार्किंग है। रेलिंग गिवन है कि कितना फीट हाई है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए डोर का साइज गिवन है, जहाँ पे ब्रिक देखिए 4.5 इंचेस की थे लेके और वॉल जहाँ एंड हो रहा है, तो एक हमें हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी देना होता है और एक वर्टिकल डायमेंशन भी देना होता है थ्रू प्लॉट, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां तक कंप्लीट हो रहा है, तो ये हमारी टोटल डायमेंशनिंग जाती है। तो देखिए ये वर्टिकल डायमेंशनिंग जा रही है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जा रही है। तो ये देखिए ये स्टेप स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये स्टेयर स्टार्ट हो रही है, तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए भी यहाँ से हमारी डायमेंशन गिवन है कि ये ब्रिक वॉल के इस कॉर्नर से हमारा इतना फीट 11 फीट छोड़ के उसके बाद यहाँ से हमारा स्टेप्स स्टार्ट है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा कॉलम है, कॉलम के बाद ये हमारा एंट्रेंस है, एंट्रेंस कितना फीट वाइड। तो देखिए जिस तरीके से मैं एक बेडरूम का भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से है। जैसे मान लीजिए ये बेडरूम है, तो बेडरूम का साइज गिवन है और ये रेंट पर्पस के लिए है, तो इसी में एक शेल्फ दिया हुआ है किचन का और किचन के शेल्फ के पास में ही विंडो दी हुई है। तो ये देखिए ये विंडो का यहाँ पर नेम भी लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका साइज भी गिवन है। और यहाँ पर देखिए ये विंडो कितनी छोड़ के इस ब्रिक वॉल को कितना हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, इसके लिए यहाँ पे डायमेंशन भी दी हुई है। और इसी तरीके से ये डोर दिया है, डोर का नेम दिया हुआ है और डोर के नेम के साथ ही साइज दिया हुआ है। तो देखिए ये डी बहुत सारे डोर्स हैं, तो एक दो जगह कहीं हमने साइज दे दिया, उससे कोरिलेट हो जाएगा। और हर डिटेलिंग इसी तरीके से हर जगह, जैसे ये देख लीजिए ये वॉशरूम है, वॉशरूम का यहाँ पर विंडो है, तो विंडो का नेम भी है और ये ब्रिक वॉल कितनी हमने यहाँ से कॉर्नर से छोड़ा हुआ है ये भी लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हर डिटेलिंग को ध्यान में रखते हुए वर्किंग ड्राइंग पे वर्क किया जाता है, सो दैट इसी ड्राइंग को देखकर हमारा साइट पे वर्क हो सके और एक्यूरेट हो। इसलिए हमें इसमें प्रॉपर डायमेंशनिंग के साथ, साइज के साथ और इसमें जो भी हमारे डिस्क्रिप्शन है, उसको स्पेसिफिकेशन है, उन सबको ध्यान में रखते हुए पूरी डिटेलिंग के साथ देनी पड़ती है। जैसे देख लीजिए ये वाला एरिया है, अब देखिए ये वाला एरिया है, यहाँ से हमारा स्टेयरकेस डाउन हो रहा है, यहाँ से अप हो रहा है, अप टू टेरेस, ठीक है। और ये डाउन हो रहा है, दैट मीन्स हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो देखिए यहाँ से एंट्रेंस इस रूम की है और इस साइड आके इस रूम की एंट्रेंस है। बेसिकली वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए ये वाला स्पेस छोड़ा गया है, अदरवाइज हम डोर यहाँ भी लगा सकते थे, बट ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर स्पेस दिया है। तो देखिए इस वाली स्पेस को भी हमने पूरा डायमेंशनिंग की है,
सो दैट साइड पे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखिए यहाँ पर ये ब्रिक वॉल आ गई, ब्रिक वॉल के बाद हमारा 3 फीट का स्पेस है, उसके बाद 9 इंचेस वाली ब्रिक वॉल और कॉलम है, उसके बाद ये हमारी दोनों फ्लाइट्स हैं स्टेयरकेस की, उसके बाद अगेन ब्रिक वॉल एंड अगेन स्पेस 3 फीट लेफ्ट फॉर डोर ओपनिंग। ओके, तो इसी तरीके से आप हर डायमेंशनिंग को, हर साइज को, हर स्पेसिफिकेशन को और डायमेंशंस हैं उनको ध्यान में रख के हमें वर्क करना होता है, और ये वर्किंग ड्राइंग तब जाके हमें साइट पे इशू करना होता है सो दैट वहां पर हमारा वर्क प्रॉपरली हो सके, और ये साइट के साथ पूरा, प्लॉट के साथ पूरा कोरिलेट करना चाहिए, कोई भी डायमेंशन मिस ना हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। आई होप आपको वर्किंग ड्राइंग का मतलब समझ में आ गया होगा। वर्किंग ड्राइंग नेम से ही स्पेसिफाई हो रहा है, दैट मीन्स कि इस ड्राइंग को देख के ऑन साइट वर्क किया जा सकता है। तो मैंने बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी इशू है, कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। सो इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रह गया है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जरूर इसका आंसर करूंगी। सो थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी हैप्पी ऑलवेज।